अपने घर की इस दीवार पर लिख दीजिए 80 नंबर 80 नंबर। और किस चीज़ से लिखना है आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। आपका बहुत भला होगा इस चीज़ से। आप पर शनि देव की कृपा बरसेगी, आप पर शुक्र देव की भी कृपा बरसेगी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं 80 नंबर कैसे लिखना है। न्यूमरोलॉजी पर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बना चुकी हूँ और जो आपने काफ़ी पसंद करी है, और ये वीडियो एकदम ख़ास है, तो इसको वीडियो पूरा देखना तो बनता है। मेरे चैनल डॉक्टर उमा श्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे ऐसे ही बेहतरीन जानकारी भविष्य में भी आपको मिल सके। मेरे जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, जो सभी यूट्यूबर हैं, भगवान उनका सदा कल्याण करता रहे और उनको खुशियाँ मिलती रहे। मेरा आशीर्वाद और दुआ हमेशा उनके साथ होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके बहुत काम का है और आपको ऐसा अद्भुत ज्ञान इसके द्वारा मिलने वाला है जितना आपने कहीं से भी नहीं लिया होगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे ऐसी जानकारी भविष्य में आपसे मिस ना हो और आप पूरा आनंद ले सकें और लाभान्वित भी हो सकें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके बहुत काम आने वाला है। मित्रों, जो नवग्रह में शनि जो ग्रह है उसको सेवक माना गया है। मतलब जितने भी अधीनस्थ लोग होते हैं, जो आपके अधीन काम करते हैं, उन पर शनि शासन करता है। जैसे सफाई कर्मी हो गए, या वृद्धावस्था से पीड़ित, मतलब पीड़ित तो क्या, वृद्धावस्था जन्य लोग हो गए, मतलब वृद्ध लोग हो गए, या चलने में असमर्थ लोग हो गए। इनकी सेवा करने से शनि बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि शनि कर्म फल दाता ग्रह है। शनि न्यायप्रिय ग्रह है। जो जैसा कर्म करता है वो उसको वैसा ही फल देता है। अगर आपको शनि ग्रह की कृपा चाहिए तो आप शनिवार का व्रत करें और पंडित से पूछकर अगर आप काली चीज़ों का दान करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तेल का दान भी शनिवार को करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, और तेल कभी भी खरीद के शनिवार को नहीं लाना चाहिए। जिन लोगों का लग्न मतलब शनि से शासित है या जिनके लिए शनि योग कारक है, वो लोग तेल खरीद के ला सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है ऐसे लोग भी भयवश तेल नहीं खरीद के लाते हैं। और शनि का जो दान होता है, चौराहे पर मांगने वाले जो गरुड़े होते हैं, मतलब जैसे भिखारी बच्चे भी भिक्षावृत्ति जो बच्चे करते हैं, उनके हाथ में भी तेल की बाल्टियाँ थमा दी जाती हैं, और जो उनको ही पाप का भागीदार बनाते हैं। हालांकि वो उनको दान नहीं दो तो वो कहते हैं कि हम तो खुद ही शनि हैं। एक तरह से देखा जाए तो उनकी बात सही है, वो खुद शनि हैं, तो उनका शनि क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन मानसिक रूप से देखे जाए या नैतिकता के रूप में देखा जाए तो ये भूल है उनकी, और उनके पेरेंट्स को उनको भिक्षावृत्ति के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से वो पाप के भागीदार बन जाते हैं। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। मैं एक बार कॉलेज जा रही थी, मैं और मतलब मैं सर्विस करती थी जब, तो कॉलेज जा रही थी मैं, और उस दौरान मैंने देखा कि जो नाली होती है उस पे बैठे हुए, बाल्टी को साथ में रखे हुए, पास में रखे हुए, वो बच्चे शौच कर रहे थे, और शौच के हाथ से ही उन्होंने शायद बाल्टियाँ उठा भी ली होंगी, मैंने देखा नहीं। लेकिन मेरे को घिन आई और मैंने सोचा कि इतना नैतिक अपमान नहीं सहना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर आवाज़ भी उठानी चाहिए। तो आवाज़ उठानी चाहिए लोगों को, क्योंकि वो बच्चे नहीं जानते गंदगी क्या होती है, लेकिन उनको सबक तो सिखाना चाहिए और उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऐसे नाली के किनारे बैठकर शौच नहीं करें, क्योंकि वो इतने छोटे बच्चे भी नहीं थे। और क्योंकि जो बच्चे बाल्टी पकड़कर, बाल्टी पास में रखकर अगर भिक्षावृत्ति के लायक हैं, तो वो बच्चे थोड़े तो बड़े होंगे ही। तो इस तरह से नैतिकता का ध्यान रखना चाहिए, और कुछ ना कुछ गलतियां हमारे से हो जाती हैं। और जो गरीब लोग होते हैं वो तो शनि जन्य पाप भुगतते ही हैं, क्योंकि गरीबी का कारक भी शनि होता है, भिक्षावृत्ति का कारक भी शनि को ठहरा सकते हैं। लेकिन शनि उनको पनिशमेंट देने के लिए नहीं, शनि उनके पिछले जन्म के कर्म की सज़ा उनको देने के लिए ये इस जन्म में ये पाप उनके द्वारा सहता है और करवाता है।
शनि नहीं करवाता, लेकिन शनि जो उनको प्रेरणा देता है, प्रेरित करता है, क्योंकि उनके अंदर का जो शनि होता है वो उनको नहीं समझ होती कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। वो तो भिक्षावृत्ति को ही सब कुछ समझते हैं। तो बात थोड़ी लंबी हो रही है, मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शनि की आड़ में क्या क्या काम हो रहे हैं। मंदिरों का जो तेल होता है वो बिकता है कई जगह। मैं प्रूफ तो नहीं दे सकती, लेकिन मेरे तक बात पहुंची है ये कि शनि मंदिर में जो तेल चढ़ाया जाता है वो बिक्री के लिए कहाँ कहाँ जाता है। ये तो मुझे जानकारी नहीं है कि बिक्री के लिए कहाँ कहाँ जाता है, और जाता भी नहीं है या नहीं जाता है। ये मेरे मतलब समझ से परे है। मेरा तो इतना निवेदन है कि शनि के जो तेल चढ़ाया जाता है उसको किसी और काम में लिया जाना चाहिए, ना तो बिक्री के लिए। खैर, आप सोच रहे होंगे कि मूल बात पर मैडम नहीं आती हैं, कुछ देर वैसे ही बातचीत करती रहती हैं। तो लेकिन मित्रों, मन की भड़ास निकालना ज़रूरी होता है और आपको बताना भी ज़रूरी होता है कि क्या क्या प्रवृत्तियाँ इस देश में, इस समाज में हो रही हैं, जिनकी तरफ हमको ध्यान दिया जाना चाहिए और उनको क्षमा नहीं करना चाहिए, मतलब मना करना चाहिए। कुछ जगह ऐसी प्रवृत्ति सामने आई है और कुछ जगह हो सकता है कोई ऐसा नहीं करता हो। खैर, हम किसी की बुराई क्यों करें और किसी के बारे में चर्चा क्यों करें, क्या पता वो करते भी होंगे या नहीं करते होंगे। तो हमारे पास प्रूफ तो है नहीं, सबूत तो है नहीं, बिना सबूत के कोई बात कहनी भी नहीं चाहिए। तो मैं अपनी बात वापस लेती हूँ और क्षमा चाहती हूँ अगर आपको हर्ट हुई हो। लेकिन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला चलता है। शनि मंदिर में जो शनि के दान वाले पात्र होते हैं उसमें भी मतलब दुकानें लगी रहती हैं उन्हीं के लोगों की। और वैसे तो गलत नहीं है, क्योंकि वो सुविधा प्रदान करते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं करते। और हमको तो तेल चढ़ाना ही पड़ता है, तो क्यों ना वहीं से लेके चढ़ाया जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसको मैं बुरा नहीं समझती हूँ। लेकिन शनि की आड़ में जो धंधे पनप रहे हैं और गंदगी पनप रही है, उनका तो विरोध होना ही चाहिए, क्योंकि शनिदेव ऐसे लोगों को सज़ा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, क्योंकि शनि न्यायप्रिय हैं। कुल मिला के आपको सेवक वर्ग की सेवा करनी चाहिए। जैसे आपकी बाई हो गई, आपका ड्राइवर हो गया, और चलने में असमर्थ व्यक्ति हो गया, काला मनुष्य हो गया, बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर का जो मनुष्य होता है उस पर भी शनि का शासन होता है। सफाई कर्मी हो गए, तो उनका आपको सम्मान करना चाहिए। समय समय पर आपको सफाई कर्मी को जैसे काली साड़ी दे दी, काले जूते दे दिए, काली वस्तुओं का दान करना चाहिए। और इनके दान और लेने से और उनको आपको आशीर्वाद देने से आपका शनि ग्रह शांत होता है और आपकी पीड़ा कम होती है। अब आपको 80 नंबर कहाँ लिखना है मैं आपको बताती हूँ। मित्रों, आपकी जो घर की पश्चिम दिशा होती है, जहाँ घोड़े की नाल लगी होती है, वहाँ पर आपको 80 नंबर लिखना चाहिए। 80 नंबर शनि का होता है, क्योंकि 8 और 0 8, तो 8 जो अंक होता है बहुत ही अलग टाइप का अंक होता है। जैसे कि 8 का जिनका अंक होता है उनका जो जीवन होता है संघर्षमय होता है, उनको बहुत बात के डीप में जाने की आदत होती है, वो असंतुष्ट रहते हैं प्राय, और संदेह भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और भूत प्रेतों की उनको नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है, और भूत प्रेतों की बातों में रुचि भी बहुत रखते हैं। तो 8 का जो अंक होता है रहस्यमय अंक होता है, और भीड़ भाड़ को पसंद नहीं करता, वो अकेले रहना पसंद करता है, और प्राय कई लोग शादी भी नहीं करते, अकेले ही रहना पसंद करते हैं, ऐसा स्वभाव इनका होता है। लेकिन आपको चाहिए कि 80 नंबर लिखें, और 80 नंबर लिखने से क्या होगा, आपको जीवन के प्रति इच्छा जागृत होगी, जीने की इच्छा जागृत होगी, क्योंकि कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और बहुत मतलब गलत हरकत भी कर देते हैं। तो आपको चाहिए कि 80 नंबर लिखें, और 80 नंबर लिखने वाले को बहुत फ़ायदा होता है, और इस आपके लिए ये नंबर धनप्रद भी होता है। इस नंबर को लिखने से आपकी ज़िंदगी में धन भी बहुत ज़्यादा आता है। एक एज के बाद, मतलब ओल्ड एज के बाद या मैच्योर एज के बाद या 50 की एज के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा धन शनिदेव देते हैं। शनिदेव आपको जागीरदार भी बना सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी आपको ऑफ़र दे सकते हैं। मतलब शनि प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब में होते ही होते हैं। शनि इतना ज़बरदस्त राजयोग कारक ग्रह होता है। तो आज का वीडियो आपके लिए कैसा लगा, और हाँ, आपको लिखना किससे है ये तो जानिए। आपको ये खुशबूदार
चीज़ से लिखना है। जैसे चंदन का चूरा आपने ले लिया और उसकी स्याही बना के आपने लिख लिया, और इसको लिखने मात्र से ही आपका भाग्योदय होगा, आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशहाली आएगी और जो नेगेटिव थॉट हैं आपकी ज़िंदगी में कम होंगे। आप शनिदेव का मंत्र भी जप सकते हैं। शनिदेव का मंत्र इस प्रकार है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः, या ओम शम शनये नमः। ये आप जपेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको नीले या काले रंग की माला से जपें, आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा। आप जितना काली चीज़ों का दान शनिवार को देंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। जैसे काला तवा हो गया, काले जूते हो गए, काले फीते हो गए, काली बेल्ट हो गई, काला जो काजल हो गया, कई सारी चीज़ें हैं, लोहे की कील हो गई। तो कोई भी चीज़ है आप जो काली है आपको दान में कर देनी चाहिए। बैंगन का भी दान आप दे सकते हैं। बैंगन का भोरता बना के गरीबों में बांटें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा कुछ ही दिन में होने लगेगा। 7 शनिवार आप छतरी का दान करें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि छतरी में काला कपड़ा भी होता है और लोहा भी होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगेगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य ही बताना। वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करना और जानकारी शेयर करना। शेयर करने से आप पुण्य के भागीदार हो जाते हो और आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और आपके ज़रिए मुझे भी आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। तो आज का मैं वीडियो समाप्त करती हूँ प्यारे मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।